वाली ऐसी रंगत हमने कभी नहीं देखी थी। आज देख रहा हूं इस जगतपुर में कितनी खुशहाली, कितनी रंगत है। मगर सोचने की बात कि 2 कौड़ी का इंसान, गंदी नाली का कीड़ा, शमशान घाट का मुर्दा साला ना जाने कहां सो गया। मैं हवेली में हाजिर और हमारा नौकर गायब है। अरे सोचने की बात है, कसम भोलेनाथ की, मैं थोड़ी देर बैठ के इंतजार करता हूं। आने दो साले को। अगर बिना कफन के इसी हवेली में दफन न कर दिया तो मैं नाम ठाकुर जगत सिंह नहीं। अबे गंदी नाली के कीड़े, शमशान घाट के मूर्ते साले, बता कि एक ऐसा आदाब है भी कवन वाला तोहका गड़बड़ लाग। सब आदाब आपके समझ में आ गया, लेकिन कौन वाला गड़बड़ान? ये जो तू ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब ये वाला समझ में नहीं आया। ये कौन सा आदाब है? अरे हर आदाब आपके समझ में आ गया। ऊपर आकाश, नीचे पाताल, सभी देवी देवताओं का नमस्कार समझ में आया, लेकिन ये वाला समझ में नहीं आया। आपका बुद्धि खराब बा। मेरी बुद्धि खराब है? बाबू साहब, ये मिट्टी की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है। अच्छा, ये मिट्टी की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है। अगर ये 5 तत्व आपस में इकट्ठा ना हुए होते, हम आप यहाँ पैदा ना हुए होते। इसलिए 5 तत्व को मिलाकर एक साथ नमस्कार कर रहे थे। चित जल पावन गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीरा। वाह वाह, तुम रामायण भी अच्छा कह लेते हो। अरे पक्का, पहले हम वाल्मीकि के जमाने से पैदा रहे। मगर हर चने बतावे, बाबू साहब, इस हवेली में पहले मुझे आना चाहिए या तुझे आना चाहिए? मुझे आना चाहिए। मगर लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब, सबसे पहले हवेली मुझे आना चाहिए। मैं लेट हो गया, मेरी मजबूरी सुन लिया जाए, मुझे मार दिया जाए, कोई परवाह नहीं है। मजबूरी क्या है बे? बाबू साहब, आप बैठ जाएं, हम बता रहे हैं। बाबू साहब, आखिर हमको सबसे पहले आना चाहिए, मैं लेट क्यों हुआ? बाबू साहब, पहली बात तो आपके यहाँ जल्दी छुट्टी नहीं मिलती। ये तो सत्य है। मुमकिन में जब छुट्टी पाए परसों बाबू साहब जब अपने घर रे गए, तब क्या हुआ? जब अपने घर रे गए बाबू साहब ना, तो घरे का देखी थी, हमरे घरे बड़ी जोर जोर रोवाई होत रहा। क्या कहा? हमरे घरे बड़ी जोर जोर रोवाई होत रहा है। हमार लड़कर रोवत रहा है, हमार मेहरारू पूरा बुखार छोड़ के रो रही थी। हाँ, बुखार छोड़ के रोवत रही। हम पहुंचे, हम कहे राजा बबुआ के मम्मी काहे रोवत है, काहे तोहका का पता, तू तो गंगा कैसेट वाले के साथे टहरा था, लल्लू मास्टर के साथे टहरा था, कुछ पता हम कहे का भा, काहे हमरे नैहरे में 4 जान चली गई। बाबू साहब इतना सुनते मान लागे छाता पीट पीट रोवे। हमरे ससुरारी में 4 जान चली गई बाबू साहब। 4 जाने चली गई? हाँ बाबू साहब। अगर बे हरचंद, सोचने की बात है, किसी के घर पर अगर एक इंसान मर जाता है, हाँ, तो बड़ी अफसोस की बात होती। सही है। मगर तेरे ससुराल में 4 जान चली गई, कौन कौन मर गया बे? बाबू साहब बतावत है, आखिर मेरे ससुराल में कई जान गई है, 4 केकर गई है। किसकी किसकी गई है? पहले ता मरी गई लाली कावन कई नानी, मुर्रे राजावा मुर्रई का रजावा, मुर्रई पे फड़ावा। बाबू साहब, जब हमार लड़कन नुनियौरे जाए, लड़कन के नानी इतनी मैगर रहे, बेचारा जल्दी से चड्डी खोल के कहा हला नाती मुँह ले, इतनी माया करती थी। अब के मुताई हमारे लड़कन का नानी मर गए। कोई बात नहीं, जो आया सो जाएगा। हाँ, पहले में हमारे लड़कन का नानी मर गए। दूसरी मौत कौन सी हुई? बतावत है बाबू साहब। दूसरे ता मरी गई मेहरारुआ कई अम्मा, मुर्रे रमावा मुर्रई का रमावा,
दूसरे में हमारे अम्मा का मेहर वो मर गए। अच्छा, जित बेल मर गए बाबू साहब। अफसोस की बात है। हाँ, दूसरे में हमारे मेहरारू के अम्मा मर गए। ओ बेचारो बहुत मैगर रही नहीं। चिने की बात है, मगर तीसरी जान कौन सी गई? बतावत है बाबू साहब। हे तीसरे ता मरी गई बाबू का समाधिनिया। ए मुर्रे रमावा ई मुर्रई का रमावा ई मुर्रई फरावा। तीसरे में हमारे बाबू को समझ नहीं, बेचारे मर गए। ओहो, बड़ी अफसोस की तीन बात। जान हो गए बाबू। 3 जान चला गया। हाँ तीसरे में तेरे बाबू की समझन खत्म हो गई, हाँ। मगर चौथी जान को बतावत है बाबू साहब। चौथे में हे चौथे ता मरी गई हमारी बूढ़ियावा। ए मुर्रे राजावा ई मुर्रई का रेजावा ई मुर्रई पे फड़ावा। बाबू साहब जब हम ससुरारी जाई ना बाबू साहब, जब ससुरारी पहुंची हमार बुढ़िया इतनी मैगर रहा, लोटा में गुड़नाव भौकी में पानी लेके आवे कहला मेहमान पी लिया। हाँ, लोटा में गुड़ लेके आवे, हाँ भौंकी में पानी, आ कहाँ ले मेहमान पी लिया। हराम खोर, भौंकी में गुड़ लोटा में पानी अब के लेके आती थी। अब के पिलाई। कौन पिलाएगा बे? आया कि मर गई हमार बुढ़िया बेचारे। अच्छा साला बेवकूफ बना रहा है। काहे बाबू साहब 4 जाना लल्ला में हमारे ससुरारी में चला गवा। क्या बे है? चल बता। हाँ तेरे बाप की समधिन हाँ, तेरी क्या हुई? वो ससुए लागत। तेरे औरत की माँ कौन हुई? वो हमार ससुए लागत। तेरे बच्चों की नानी? वो हमार ससुए भाई। हराम खोर। और तेरी सास? वो तो हमार बुढ़िया रहे, वो तो हमार ससुए भाई। गलती नानी के किए सब गांठ के मुर्दे साले। अगर हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश किया, कसम से कहता हूँ बिना कफन किसी हवेली में दफन न कर दिया तो मेरा नाम ठाकुर जगत सिंह नहीं। काहे बड़े बाबू साहब काहे गुस्सान जाता है? 4 जान हो गए कि नहीं? एक जान गया है भी। कैसे? हमारे लड़के नानी कह के रोवत रहे, मेहरारू हमारा अम्मा कह के रोवत बा। हम बुढ़िया बाबू समझनिया अरे तो क्या हराम खोर, तेरे बाबू भी अम्मा कह के रोएंगे? मतलब क्या तू भी नानी कह के रोएगा? मतलब जेकर जो पद लगता है वैसे कह के रो रहे थे। जेकर पदवा रहा वही कहत रहे। ऐसा छाला बोल रहा है जिसका बात था बे। वो तमाम कहत है। एक दान जा दे बाबू साहब। क्या जाने दे? हमार गलती है। ऐसा बोलना कि एक बार मेरी गलती माफ कर दो। हाँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ना करूंगा, सबसे पहले मैं आऊंगा। हरिचंद। हाँ बाबू साहब। दूर दराज से आए हुए नटोगी कला के प्रेमियों को और गंगा कैसेट के मालिक को बता दो मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। देखे बाबू साहब, आप हमारे मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका गुलाम हूँ। मैं आपके मुँह पर कभी ना लिए ही बाबू साहब। क्या नहीं लिया है? आपका नाम कभी नहीं लिया हूँ, तो आज कैसे ले? इसलिए अपना परिचय अपने मुखार में जो स्वयं भैया रख बता दे। आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके घर में कितने प्राणी हैं, कितने जीवित हैं, कितने मर गए? मर गए नहीं वे मर गए। हाँ वह तो कहता है, कह रहा है मर गए। देखो हरिचंद, ये तुम्हारा बड़प्पन है, तुम्हारा बड़प्पन है कि जो तुम अपने मुख से मेरा नाम नहीं लेना चाहते हो। जी बाबू साहब। इसलिए ठीक है, मैं अपना परिचय खुद दे रहा हूं। साथियों, एक जगतपुर है, एक जगतपुर है। अगर जगतपुर का कोई जमींदार है तो ठाकुर जगत सिंह है। ठाकुर जगत सिंह के इशारों से सारा काम होता है। आज अगर कोई काम होता है तो बिना जगत सिंह के इशारों पर नहीं होता है। नहीं होता है। ये ठाकुर जगत सिंह की रियासत में अकेला मालिक सिर्फ ठाकुर जगत सिंह है। मगर एक सोचने की बात है
कौन कि सी? जब मैं छोटा था तो मेरे परिवार के लोग गुजर गए और बचपन से तुम हमारे यहाँ नौकरी कर गुजर गए कि चला गए? आप का कहे न गुजर गए का? मर गए, तो ऐसे कहे नहीं का उनका स्वर्गवास हो गया। तब आज मैं इस जगतपुर में अकेला हूँ, तब का भाव? अकेली रियासत का मालिक हूँ। मगर एक समय थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था। हाई स्कूल में जब मैं पढ़ रहा था, हाई हाई माने छोटवार? 10 जानता है बे? हम पढ़ा लिखा ही का? जब मैं 10 में पढ़ रहा था तो इसी जगतपुर में एक कमला नाम की लड़की पढ़ती थी। मतलब अब जो है कॉलेज में आप पढ़ रहे थे, जिस कॉलेज में मैं पढ़ रहा था उसी कॉलेज में कमला नाम की एक लड़की पढ़ती थी और उससे मुझसे दीदार हो गया। मतलब कमला से आपसे मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो जाने के बाद धीरे धीरे प्यार बढ़ता गया, बढ़ता गया। ओह, एक दिन कमला ने हमसे वादा कर लिया कि जगत सिंह, मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। मतलब कमला मुझको बहुत पसंद थी हरिचंद। हाँ हाँ, मतलब आप आपसे और कमला से आई लुब लुब हो गया। आई लव यू हो गया। आई लव यू, हम के आई लुब लुब। कमला मुझको बहुत पसंद थी। हाँ मैं उसको पसंद करता था और वो मुझको पसंद करती थी। हाँ, सही है। और कमला ने इजहार कर लिया, वादा कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी, अन्यथा जिंदगी भर कंवारी रहूंगी, शादी कभी नहीं करूंगी। कभी नहीं करूंगी। और हमने भी वादा किया कि कमला, मैं शादी करूंगा तो तुमसे करूंगा, अन्यथा जिंदगी भर कंवारा रहूंगा, कभी शादी नहीं करूंगा। कुआर में रहबे, जिंदगी में कुआर में रहबे ना? कुआर में ना है, कार्तिक में रहबे। तब का कहे कुंवारे को? अच्छा, मतलब बिना शादी ब्याह के रहबे। हमके कुआर में कहा था। वादा कर लिया, भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर दोनों कसम खाए कि शादी करूंगा तो कमला मैं तुमसे करूंगा। कमला ने भी कसम खाया कि मैं शादी करूंगी तो तुमसे करूंगी। तब का हम गर्मी की छुट्टी में जब अपने घर गई, उसने अपनी शादी बना लिया बे। अपने बहनोई के साथ में कमला ने शादी कर लिया। अरे बाप रे बाप। कुछ दिनों के बाद जब मुझे पता चला कि कमला ने अपनी शादी कर ली, मुझे बहुत दुख हुआ हरिचंद। अरे दुख वाली बात ही नहीं है। बहुत दुख हुआ कि कमला, तूने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। अरे सही है। कमला, तूने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया। तूने अपनी शादी रचा लिया। मैं सोचा कि मैं जिंदगी भर कंवार रहूंगा मगर शादी नहीं करूंगा। सही है। इस अपमान का बदला तुझसे जरूर चुकाऊंगा। अरे सही है। बेवफा कमला बेवफा नहीं बीच बीच में मुझ पर फोन करती थी। जब मुझ पर फोन किया करती थी तो मैं उसकी बातों को अनदेखी कर देता था। अच्छा, मगर मेरे बाद में सोचा कि अगर ऐसे कमला को भुला जाऊंगा तो अच्छी बात नहीं है। हाँ, मतलब दिल में कसकत रही तो कैसे बदला लाई पाऊंगा? सही कह रहे हो हरिचंद। समझत। मैंने सोच लिया कि कमला से मोहब्बत बढ़ानी होगी। सही है। कमला से मैं जब बात करता तो कमला ठीक तरह से मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब मुझे कमला अपने घर बुलाएगी तो मैं जरूर मिलने जाऊंगा। मतलब मौके की इंतजार करता है। मौके की तलाश है। इस अपमान का बदला मैं कमला से जरूर चुकाऊंगा। आज कभी भी मैं शराब नहीं पीता था, कोई नशा नहीं करता था, मगर आज बिना शराब के चैन नहीं पड़ता। हाँ, नींदर बेवफा नहीं कर गया तो भाई एक ही सहारा रह जाता है। या तो शराब पिया या तो इसलिए मैं आज अपने दोस्तों के साथ में बैठकर एंजॉय करूंगा, उसके बाद ऐश करेंगे। सही है। क्योंकि आज हमारे दोस्त ने मुझे पार्टी दिया है कि जगत सिंह हमारे घर पे आना, पहले शराब, फिर सबाब, फिर कबाब। कबाब जब तीनों का जश्न मिलेगा तो कसम भोलेनाथ की बहुत मजा आए। तब मजा आए। मगर चलना है अपने दोस्त की पार्टी में। कैसे? चलो। साथियों, सबकी तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही साथ आशीर्वाद की कामनाएं भी करता हूँ।
साथियों, इसके साथ ही साथ अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना ही उचित समझता हूँ। साथियों, मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। घर में मेरी माँ है जिनका नाम कमलावती है। मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम प्रमोद कुमार है बाबू। लेकिन मेरी माँ कमलावती मेरे बड़े भैया को देखकर हर वक्त घृणा करती हैं। घृणा इसलिए करती हैं कि मेरे बड़े भैया मेरे मौसी के लड़के हैं। साथियों, मैं यहाँ की पढ़ाई पूर्ण कर चुका हूँ। मेरी तमन्ना है कि मैं जा करके लंदन पढ़ूं और एक उच्च अधिकारी बन करके आऊं। चल करके मैं अपने माँ से आज्ञा लूंगा, उसके बाद लंदन के लिए जाऊंगा। इससे पहले मेरा एक दोस्त हरिश्चंद है, पहले उससे मिलूंगा, उसके बाद माँ के पास चलूंगा। भैया हम कहे 9 63 पहाड़ा पूछा तही। अरे पगले, तुम्हें कहना चाहिए भैया नमस्ते। हम आए गंगा कैसेट वाले भैया पुनीत शर्मा से कहे तो हमका बढ़िया आशीर्वाद देन कहन खुश रहा हरिश्चंद, तो तू हमका पहाड़ा बता है। अरे पगले, भैया से कहे होगे तो भैया कहे होंगे हरिश्चंद नमस्ते। हाँ हो नमस्ते के 9 माने हमका लगा तो वही होता है। ये बताओ हरिश्चंद भैया हो, क्या तुम विद्यालय नहीं गए थे? विद्यालय के बारे में पूछबे न कर। क्या हुआ? इन्हन बीचन विद्यालय हम जाते ही नहीं। यही आखिर क्यों भाई? गुरुजी होमवर्क दिया थी भैया, हमका आवत है नहीं। अब घरे आई थी। हाँ। अब जवन बस्ता है फेंके और चला जाए तो गुल्ली डंडा खेले। तो जब ऐसे करोगे हरिश्चंद तो कैसे तुम्हें विद्या आएगी? और घरे वाले भेजा थी, अब जाई तू खेतारी में लड़के के संगे गोली खेल के लौटी आई थी। अरे पगले, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे माताजी तुम्हें कॉलेज भेजते होंगे कि मेरा बेटा पढ़ेगा और मेरा नाम रोशन करेगा। अब तुम जा करके बस्ता फेंक करके कॉपी किताब फेंक कर गिल्ली और डंडा खेलते हो। भैया कसम भगवान की, कक्षा 7 में 7 दाएं फेल हो चुका है, 8वीं बार फिर लिखा है यहाँ बाबू। ऐसा करो तो पढ़ाई बंद ही कर दो। सोचा था कि आखिर गुरुजी कहन कब हरिश्चंदवा हाँ। कब तक सीट लेबे तही, जब तक कब तक सीट रोकोगे? हाँ, गुरुजी भी परेशान हो गए तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते। अब क्या करें, उसे जाकर नहीं पाता ही। तुम्हारे साथ साथ भी गुरुजी की बेइज्जती हो रही है। कहाँ करें क्योंकि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे माताजी उनसे संदेशा लेके जाते होंगे कि मेरे बच्चे को तुम कैसे पढ़ाते हो जो एक ही क्लास में 7 साल बिता दे रहा है। अगर जांच स्कूल में आवे को होता ना तो हमका कह दे 3 दिन पहले से हरिश्चंद जी नहीं आए बे स्कूल। गुरुजी पहले रोक दी। ठीक है भैया हो। हाँ। कहाँ की तैयारी बना स्कूल से चल रहा घरे की? हाँ, घर चल रहा हूँ। पहले मैं माताजी से मिलूंगा, उसके बाद मैं तुमसे बताऊंगा मुझे क्या करना है। ए भैया हो। हाँ। चलत है यहाँ ऐसे कुछ कहत चलता है, डगरिया हाथवा में लग पहुँच चलित घरे। ठीक है, तुम्हारा कहने का मतलब कुछ बोलते हुए चलूंगा। हाँ और का? ठीक है। हाँ तो साथियों, आप लोगों के सामने एक लोकगीत पेश है। बाजे पायलिया जहाँ कुहू के कोयलिया, कागा पुकारे काऊ काऊ हो, काऊ हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव। बाज पायलिया जहाँ कुहू के कोयलिया। क्या बात है? बाज पायलिया जहाँ कुहू के कोयलिया, कागा पुकारे काऊ काऊ हो, काऊ हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो।
महलों में ताले। क्या बात है। साँझ सवेरे बजावे बसुड़िया, साँझ सवेरे बजावे बसुड़िया, मोहन मुरारी ठाऊ ठाऊ हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो, सबसे निराला मोरा। चारों ओर चौतरफा चमके किसानी, लहर नहरिया डुबेलिया के पानी। चारों ओर चौतरफा चमके किसानी, लहर नहरिया डुबेलिया के पानी। छोटे पाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव हो, सब। गीतिया सुनावे किसनवन का टोलिया, गोल गोल खेतवा में गेहूं मटरिया। गीतिया सुनावे किसनवन का टोलिया, गोल गोल खेतवा में गेहूं मटरिया। नहाए कोई न जुनिया, पान कर पंछी नहाए कोई न जुनिया, चैन करे बरगद के छाँव हो, सबसे निराला मोरा गाँव। चार दिन का झगड़ा यो झंझट झमेला, चार दिन का झगड़ा यो झंझट झमेला, खत्म हुई होली दशहरा का मेला। चार दिन का झगड़ा यो झंझट झमेला, खड़ा हुई दिल्ली दशहरा का मेला। और लिपटेला जब देवता बहिया से बहिया,
सबसे निराला मोरा गाँव गाँव हो। बाजे पयलिया जहाँ कुहू के कोयलिया, बाजे पयलिया जहाँ कुहू के कोयलिया, काका पुकारे काऊ काऊ हो काऊ हो। सबसे निराला